नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं बीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक एल्गी के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू होगा पार्ट 2। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं एल्गी एमसीक्यू पार्ट 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोगेमी। सर जी, ये मल्टीसेलुलर होता है कि नहीं? जी हाँ, ये फिलामेंटस है और मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इनमें जो गैमीट हैं उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तथा वो पानी में तैर सकते हैं। दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और अपने चारों तरफ एक मोटी वॉल सेक्रीट करके डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर्स जाइगोस्पोर्स बनाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर मियोसिस के फलस्वरूप 4 से 16 मियोस्पोर बनते हैं। प्रत्येक मियोस्पोर्स एक नए यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स को जन्म देता है। ये टेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास में तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी। यूलोथ्रिक्स में केवल आइसोगेमी, स्पाइरोगायरा में होती तो आइसोगेमी है लेकिन कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। वॉल्वॉक्स में होती है उगेमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी हैज़ ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड नॉस्टक। जो वॉल्वॉक्स की सिंगल सेल होती है वो किसके समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्लेमाइडोमोनास। अरे, आप तो गजब कर दिए सर जी। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है जबकि वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना के रहा है। फिर दोनों में समानता कैसे भाई? ये फिगर है वॉल्वॉक्स का, जो कॉलोनी और सिंगल सेल दिखाया गया है और ये दूसरा फिगर क्लेमाइडोमोनास का है। दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, यानी बाईफ्लैजेलेट है, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं दोनों। दोनों का शेप ओवॉइड है, यानी अंडाकार है। दोनों का ही कॉमन एंसेस्टर है, यानी ये डिवीज़न क्लोरोफाइटा के सदस्य हैं। जो अंदर का क्लोरोप्लास्ट है वो पेरीफेरी में, यानी परिधि के निकट में रहता है। कॉलोनी में जो वॉल्वॉक्स रहते हैं वो यूनिसेलुलर बिहेव करते हैं, बस वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ यूफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली ऑन या इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल रॉक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैराइन हैबिटेट। ये तो हम जानत हैं, ब्राउन एल्गी यानी यूफाइसी ही तो ऐसा ग्रुप होता है ये सारे समुद्री होते हैं। क्या कहा था सर जी? बिल्कुल ठीक, बुंदेली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी? क्लोरोफिल ए एंड ई, क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ई ससुरा याद कैसे हो? देखो, क्लोरोफिल ए सब में कॉमन होता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिना एल्गी प्लांट सब में। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी, यूग्लिना और प्लांट में होता है।
रोडोफाइसी में डी लेटर आता है और इसमें ए एंड डी क्लोरोफिल होता है। फियोफाइसी में ए और सी क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवीड्स दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर कैल्प्स, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब ई कि ये पानी के अंदर जंगल बनाते हैं, ऐसो कैसे जंगल बना लेते सर जी? फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के मेंबर कैल्प्स कहलाते हैं। इन्हें गेंट एल्गी या दैत्य एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अब मैक्रोसिस्टिस की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 45 मीटर तक हो जाती है। लेमिनेरिया की लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है। इनका होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर ज़मीन में लगा रहता है तथा एल्गी को दृढ़ता प्रदान करता है, इसलिए कैल्प से समंदर के अंदर जंगल बन जाता है। ये फिगर दिखाए गए हैं आपको कैल्प, लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस के, ये सभी ब्राउन एल्गी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर लिपिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सर जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन भैंस की पूंछ किस शुगर से मिलकर ये बनो होते हैं? ई लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन इज ए पॉलीमर composed mainly of glucose unit. Mannitol is not actually a polymer but rather a sugar alcohol derived from mannose, मतलब शुगर मैनोज से मिलके बनता है मैनिटोल। लीजिए आपको सबका रिजर्व फूड मटेरियल का विवरण दिखाते हैं। ये टेबल दे रखी है जिसमें ग्रुप और रिजर्व फूड मटेरियल दिखाए गए हैं। क्लोरोफाइसी का है ट्रू स्टार्च एंड शुगर के रूप में फूड रिजर्व रहता है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में फूड रिजर्व रहता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड रिजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियोफाइसी इज करेक्ट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction is by biflagellate pear-shaped zoospores, in sexual reproduction gametes are pyriform and bear two laterally attached flagella। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ई पायरीफॉर्म कैसे होत भैंस की पूंछ? पायरीफॉर्म का मतलब होता है नाशपाती के आकार का, यानी पियर शेप्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस? मोनोपोडियल, एक्सकरेंट, डाइकोटोमस और डी ऑप्शन है डेलिक्वेसेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइकोटोमस। जब किसी एल्गी के थैलस को हम दो भागों में बांट सकते हैं तो उसे डाइकोटोमस थैलस कहते हैं। डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। सर जी बाकी जो ऑप्शन दए हैं उनको आकार कैसे होता है? तो बात करते हैं मोनोपोडियल की। इसमें मेन स्टेम के बगल में एक तरफ या दोनों तरफ पत्ती निकलती है और प्रत्येक पत्ती के पास से एक एक्सिलरी बड निकलती है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड। दूसरा है एक्सकरेंट। इसमें पुरानी ब्रांच बड़ी तथा नई ब्रांच छोटी होती है, इसलिए इस पेड़ का आकार कोन की तरह दिखाई देता है। इस पैटर्न को एक्सकरेंट पैटर्न कहते हैं। जैसे पाइन ट्री यानी चीड़ का पेड़। डी करेंट, इसे डेलिक्वेसेंट भी कहते हैं। जो लेटरल ब्रांच है वो तेज़ी से बढ़ती है, जिस कारण से जो शेप बनता है वो एक गुंबद के आकार का हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो यानी आम, शीशम का पेड़ और बरगद का पेड़। ये फिगर दे रखा है थैलस ऑफ डिक्टियोटा। डाइकोटोमस ब्रांच टाइप का पैटर्न है इसका। इसको बीच से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं।
ये सदस्य है ब्राउन एल्गी यानी पियोफाइसी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी आर ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑप्शन बी क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए एंड ई, ऑप्शन डी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। सर ई को उत्तर तो हमें आउट है, ई को उत्तर डी हुए। इसका आंसर डी यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन होगा। फाइकोएरिथ्रिन के कारण रेड एल्गी का कलर रेड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोएरिथ्रिन इज़ प्रेजेंट इन यूग्लिना, पॉलीसाइफोनिया, क्लेमाइडोमोनास, प्यूकस। जो फाइकोएरिथ्रिन है वो रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है और रेड एल्गी का सदस्य है पॉलीसाइफोनिया, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फाइकोएरिथ्रिन के कारण पॉलीसाइफोनिया लाल हो जात, फिर जो ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाओ जात? इस टेबल से आपको सब कंफर्म हो जाएगा कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें कैरोटीन्स और जेंथोफिल के कारण ये हरे होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन और बीटा कैरोटीन्स पाया जाता है। ब्राउन एल्गी फ्यूकोजेंथिन एवं फ्लेवोजेंथिन के कारण भूरे रंग के हो जाते हैं। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स होता है। रेड एल्गी फाइकोएरिथ्रिन एवं फाइकोसाइनिन के कारण लाल हो जाते हैं। ये ऑप्शन में जो एल्गी दे रखे हैं उनके फिगर हैं फ्यूकस, ये है फ्यूकस जो कि एक ब्राउन एल्गी है। ये पॉलीसाइफोनिया इलोंगाटा का फिगर है और ये पॉलीसाइफोनिया लनोसा का फिगर है। ये दोनों ही रेड एल्गी हैं। इन दोनों के जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। ये क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी का सदस्य है। ये यूग्लिना का फिगर है जो कि है मेंबर किंगडम प्रोटिस्टा का। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं बताइए कि स्मार्ट बुंदेली बॉय का काम आपको कैसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। ए और डी होता है रोडोफाइसी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो तो हम जानत हैं, अबे अबे आपने बताओ तो सर जी, ई को उत्तर डी यानी रोडोफाइसी हुए। जी हाँ, इसका आंसर डी रोडोफाइसी होगा जो कि एक रेड एल्गी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज उगेमस, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर। इसका जो आंसर होगा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट्स। अरे इस क्वेश्चन में तो जो ऑप्शन है उसी से मालूम पड़ जाता है कि जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। काहे कि रोडोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उगेमस टाइप को होता है। जी, रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप का होता है। इसमें फीमेल गैमीट लार्ज नॉन मोटाइल एग होता है जबकि मेल गैमीट स्मॉल और मोटाइल गैमीट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें पानी में एग तैरते रहते हैं तथा एंथीरोजॉइड्स तैर कर एग के पास पहुंचते हैं। स्पर्म मोटाइल होता है यानी इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट केवल रोडोफाइसी में
एक महत्वपूर्ण घटना होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज पोरफायरा, बैट्रैकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अब जो याद कैसे रहे है कि कौन लाल है और कौन भूरे मतलब ब्राउन है? अब फिगर को ध्यान में रखकर याद कर सकते हैं। ये देखिए, पोरफायरा एक रेड एल्गी है, बैट्रैकोस्पर्मम भी एक रेड एल्गी है, परंतु एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, यानी फियोफाइसी का मेंबर है। और ख़ास बात, जो बैट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गी है वो फ्रेश वाटर में रहने वाली रेड एल्गी है, बाकी सब मैराइन वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी? जेलिडियम, बैट्रैकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम, एक्टोकार्पस। इसका जो आंसर होगा वो होगा जेलिडियम बैट्रैकोस्पर्मम। जेलिडियम रेड एल्गी है और बैट्रैकोस्पर्मम भी रेड एल्गी है, लेकिन बैट्रैकोस्पर्मम फ्रेश वाटर में रहने वाली रेड एल्गी है। जेलिडियम एवं बैट्रैकोस्पर्मम तो लाल मुंह के हैं, मतलब रेड एल्गी हैं। सर बाकी को मुंह दिखा दो। जेलिडियम एवं बैट्रैकोस्पर्मम तो रेड एल्गी है, ये रहा इनका फिगर। बैट्रैकोस्पर्मम फ्रेश वाटर में रहने वाली रेड एल्गी है। एक्टोकार्पस एवं डिक्टियोटा दोनों ब्राउन एल्गी हैं, ये रहा इनका फिगर। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, इसे केल्प भी कहते हैं। फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी है, जिसे चट्टानों में उगने वाला एल्गी भी कहते हैं। सारगासम भी एक ब्राउन एल्गी है, जिसे समुद्री शैवाल कहते हैं। ये शैवाल समुद्र में तैरती रहती है तथा समुद्री सतह से अटैच नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रैकोस्पर्मम इज़ ए रेड एल्गी ऑफ सी, ब्राउन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। बाकी जॉन ग्रुप हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते सर जी? ये रहा चार्ट। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर तथा ज़मीन में भी रह सकते हैं। जो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी है वो मोस्टली मैराइन होते हैं। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी भी मोस्टली मैराइन होते हैं, परंतु बैट्रैकोस्पर्मम फ्रेश वाटर में रहने वाला रेड एल्गी है। ये रहा इसका फिगर, बैट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल क्लास विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड? क्लोरोफाइसी स्टार्च, फियोफाइसी मैनिटोल लेमिनेरिन, रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सर जी जो तो आउट है, इको उत्तर डी यानी ऑल ऑफ दीज हुए। और ये सभी के सभी रिजर्व फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बिल्कुल ठीक, स्मार्ट बॉय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजिला होते हैं। फियोफाइसी 2 अनइक्वल एंड लेटरल, रोडोफाइसी एब्सेंट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इको उत्तर डी हुए। अब सर जी आप कहो कि ये ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल, क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल एवं एपिकल फ्लैजिला उसके गैमीट या जू स्पोर स्टेज में होते हैं। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल एवं लेटरल फ्लैजिला होते हैं, जबकि रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्गी शोन इन द गिवन फिगर बिलोंग टू द क्लास। ऑप्शन ए दे रखा है
क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी थियोफाइसी, ऑप्शन सी रोडोफाइसी और ऑप्शन डी साइनोफाइसी। ये इन एल्गी के फिगर दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये किस क्लास के मेंबर हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी। सर जी, चेहरा देख के जान गए सब हरे हैं, इको मतलब ग्रीन एल्गी हैं। जो पहलो वालो है वो है वॉलवॉक्स, जो कॉलोनी बना के रहा है। दूसरो है क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर होत है, यानी एक कोशिकी है। यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी है, जो कि फिलामेंटस होता है। जी बिल्कुल, फिगर में सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं और इनके नाम हैं, पहला है वॉलवॉक्स, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास और तीसरा है यूलोथ्रिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।